कौन करेगा जफर का पर्दाफाश? क्या अलादीन को मिलेगा शहजादी का साथ? क्या जिन कभी मुक्ति पा सकेगा? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको एक जादुई दुनिया में लेकर जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। फिल्म की शुरुआत एक परिवार के साथ होती है जो अपने जहाज में बैठे यात्रा पर निकले हैं। एक विशाल नाव को देखकर उसी जहाज में सवार एक लड़की अपने भाई को बुलाती है। वो उस फैंसी नाव के मालिक होने की इच्छा व्यक्त करती है जिसे वो देख रहे होते हैं। उनका पिता उनकी बातें सुनता है, इसलिए वो उनकी बातचीत में इंटरफेयर करता है। वो अपने जहाज की उन्हें यूनिकनेस बताता है। भाई बहन सुनने में इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। फिर उनका पिता अलादीन, राजकुमारी और मैजिक लैम्प के बारे में एक कहानी बताना शुरू करता है। वो कहानी गाकर बताता है। वो अगरबा, एक दूर और मिस्टीरियस जगह को डिस्क्राइब करना शुरू करता है जो पूरी कहानी की सेंट्रल लोकेशन है। कहानी की शुरुआत होती है अरेबियन नाइट से और इस दौरान लोग शॉपिंग, डांसिंग, हैंग आउट और बहुत कुछ करते हैं। हर कोई अपने काम में मशरूफ है। वहाँ इस बीच एक सुंदर राजकुमारी के साथ एक महल दिखाई देता है। साथ ही अगरबा में एक गुफा है जहाँ मैजिक लैम्प रखा गया है। कई लोगों ने उस मैजिक लैम्प को पाने की कोशिश की, लेकिन उस गुफा का रखवाला लायन हेड बताता है कि केवल एक ही व्यक्ति इस मैजिक लैम्प को हासिल करने में कामयाब होगा, जो एक तराशा हुआ हीरा है। अगले सीन सूरज की किरणों के साथ शुरू होता है। एक औरत अलादीन के पास उसके बंदर का नाम पूछने के लिए आती है। अलादीन खुशी से महिला को जवाब देता है कि उसके बंदर का नाम अबू है। जब वो औरत उससे बात कर रही होती है, एक दूसरी औरत उसका सामान चुराने के लिए आती है, लेकिन वे गलत इंसान से पंगा लेते हैं क्योंकि अलादीन हाथ की सफाई करने में उनसे 2 कदम आगे होता है। कुछ सेकंड के बाद वो औरत बैकअप बुला लेती है और अलादीन एक्शन फिल्मों के एक एक्सपीरियंस चोर की तरह खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागता कूदता है। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की शहर में घूम रही होती है और उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो भूखे हैं। उस लड़की को उन बच्चों पर दया आती है, जिस वजह से वो उन्हें साइड में ठेले से उठाकर कुछ ब्रेड खाने के लिए दे देती है, लेकिन वो उस ठेले वाले को पैसे नहीं देती, जिस वजह से ठेले का मालिक अब उसे पैसे देने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। मालिक की नज़र लड़की के ब्रेसलेट पर जाती है, लेकिन वो लड़की अपना ब्रेसलेट देने से भी इनकार कर देती है। किस्मत से अलादीन उसकी मदद करने के लिए सीन में एंटर करता है। वो सुंदर लड़की से उसकी आंखों में देखते हुए उसे कंगन देने के लिए कहता है। वो सरेंडर कर देती है, लेकिन बाद में अलादीन उसके कंगन को चुराने में कामयाब रहता है। जैसे ही ठेले के मालिक को कंगन के चोरी होने के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से अलादीन का पीछा करता है। खूबसूरत लड़की अलादीन पर भरोसा रखते हुए उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। वे दौड़ते हैं, कूदते हैं, छिपते हैं और अंत में भागने में सफल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर अलादीन उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है। उस खूबसूरत लड़की को उसका घर आश्चर्यजनक लगता है। उसका घर एक ऊंची सी जगह पर होता है जहां से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। वे बात करना शुरू करते हैं, लेकिन लड़की एक जहाज को महल की ओर जाते हुए देखती है। इस कारण वो अलादीन से कहती है कि उसे वापस जाना होगा और उसे कंगन वापस देने के लिए कहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलादीन कंगन अपने घर पर ही छोड़ आता है और लड़की निराश हो जाती है और कहती है कि वो बुद्धू है क्योंकि उसने एक चोर पर भरोसा किया। वो लड़की फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक सैनिक अलादीन से परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसके रास्ते में आ जाता है और सबके सामने अलादीन को वो बेकार है, नमूना और एक चूहा कहता है। अलादीन इमोशनल हो जाता है और उन शब्दों के बारे में सोचकर घर की ओर चलने लगता है। उनका मानना कि उनके द्वारा कहे गए शब्द गलत हैं और वो उन शब्दों से बहुत आगे हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कैनलैंड का एक राजकुमार राजकुमारी को एस्कॉर्ट करने के लिए महल में आता है, हालांकि राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती है। फिर हम देखते जफर नाम का इंसान अगरबा के सुल्तान को राजी कर रहा है, अपने विचार थोप रहा है कि राजकुमारी को किसी से शादी करनी चाहिए और शिराबाद पर आक्रमण करने का सुझाव देता है। उनकी बातचीत के दौरान राजकुमारी इंटरफेयर करती है और सुल्तान उसे उसकी शादी के महत्व के बारे में बताता है। राजकुमारी को उनकी बातचीत अन्यायपूर्ण लगती है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है और गाना शुरू कर देती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। गीत में आशा, बहादुरी और बोलने देने की आवश्यकता के शब्द होते हैं। अलादीन कंगन वापस करने के लिए महल में प्रवेश करता है। वो दरवाजा खटखटाता है और राजकुमारी उसे खोलती है। अलादीन को देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन अलादीन जवाब देता है कि वो महल के निवासियों में से एक होने का दिखावा करता है। डालिया उसे देखती है और राजकुमारी होने का नाटक करने का संकेत देती है। डालिया अच्छा अभिनय करती है, लेकिन राजकुमारी जितना चाहती है अलादीन उसके साथ रहे, उसके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय उसे वहाँ से भेजने के। अलादीन राजकुमारी से वादा करता है कि वो कल फिर उससे मुलाकात करेगा। जब अलादीन रास्ते में होता है तो कोई उसका रास्ता रोकता है, उसका पीछा करता है और उसे गुफा में लाता है क्योंकि जफर का मानना कि वो अनपॉलिश्ड हीरा है। अलादीन जफर से मिलता है और खुलासा करता है कि वो अलादीन को गुफा में क्यों लाया है और बताता है कि वो जिस महिला से बात कर रहा है वो उस महल की राजकुमारी जैस्मीन है।
वो कहते हैं कि जैस्मिन सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। जफर अपने सभी कारण बताना शुरू करता है और एक वादा करता है कि अगर अलादीन दीपक प्राप्त कर लेता है तो उसे वही इनाम मिलेगा जो वो बोलेगा। अपनी स्थिति में बदलाव की इच्छा से अलादीन सौदा स्वीकार करता है और दीपक का पीछा करने में अपनी जान जोखिम में डालता है। वहाँ अंदर वो एक जादुई कालीन से मिलता है जो एक चट्टान के बीच में फंसा हुआ है। इसके बाद वो एक चट्टानी और खड़ी सीढ़ी पर चढ़ता है और सफलतापूर्वक दीपक प्राप्त करता है। कुछ ही समय बाद शेर का सिर गुस्से में गुर्राने लगता है और अलादीन से कहता है कि वो अब सुबह की रोशनी नहीं देख पाएगा। गुफा में एक लावा भरने लगता है, लेकिन जादू का कालीन अलादीन को तब तक बचाता है जब तक कि आग बुझ नहीं जाती। अलादीन दीपक के साथ खिलवाड़ करता है और अनजाने में उसे रगड़ता है और रगड़ते समय एक जिन अचानक बाहर आता है। अलादीन वास्तव में जो देखता है उस पर विश्वास नहीं कर सकता है और जिन अलादीन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना शुरू कर देता है और खुलासा करता है कि वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। एक टोकन के रूप में जिन उसे कहता है कि वो 3 इच्छाएं कर सकता है, इसलिए अलादीन उसे गुफा से बाहर निकालने की पहली इच्छा रखता है और जिन ऐसा ही करता है और उन्हें एक रेगिस्तान में ले आता है। जिनी और अलादीन कुछ बातें करते हैं, वे विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अलादीन को अपनी शक्तियों के बारे में अधिक बताता है। अलादीन उत्साहित हो जाता है और राजकुमार बनने की अपनी दूसरी इच्छा का अनुरोध करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर जिन उसकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। अब वे महल में जैस्मीन से मिलने के रास्ते पर होते हैं, लेकिन इस बार अलादीन अब प्रिंस अली हैं। प्रवेश के दौरान सभी का मनोरंजन हो रहा है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है क्योंकि इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं। उनके कुछ सेवक म्यूजिक बीट पर थिरकते हुए उनकी सुंदर आवाजें बुलंद करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तान अलादीन को एक मौका देने के लिए उस रात खाने के लिए आमंत्रित करता है। अपने रात के खाने के दौरान अलादीन में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए जिनी अपने जादू का उपयोग करता है अलादीन को नियंत्रित करने के लिए। वही जैस्मीन उसे डांस करने के लिए आमंत्रित करती है। जिन की शक्तियों की बदौलत अलादीन के डांस फ्लो पर हावी होने के कारण अब हर कोई चीयर कर रहा है और ताली बजा रहा है। जैस्मीन भी इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन दिखाती नहीं है। जिन अपने मानवीय रूप पर जैस्मीन के दरवाजे पर दस्तक देता है। आश्चर्यजनक रूप से डालिया उसका स्वागत करती है और उसका मनोरंजन करती है। यह जिन बुद्धिमान है क्योंकि वो डालिया के दिल पर कब्जा करना जानता है और एंड में डालिया कुछ समय के लिए जिन को डेट करने के लिए राजी हो जाती है। जैस्मीन अब अकेली है और अलादीन चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश करता है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और अलादीन जैस्मीन को डेट के लिए आमंत्रित करता है। जैस्मीन उसे बताती है कि गार्ड को पास करना असंभव है, लेकिन अलादीन उसे जादू का कालीन दिखाता है। जब जैस्मिन इसे देखती है तो वो जादुई कालीन के लाभों का लाभ उठाती है और अपने शहर की सुंदरता में उतरते हुए उड़ने लगते हैं। उड़ान के दौरान जैस्मीन ने खुलासा किया कि वो जानती है कि प्रिंस अली और अलादीन एक ही व्यक्ति हैं। अलादीन अपनी असली पहचान छुपाता है और बाद में उसे फिर से उसके कमरे में ले जाता है और उसे एक मीठी गुड नाइट किस देता है। अगले दिन अलादीन जैस्मीन को सच बताने वाला होता है, लेकिन जफर के नौकर उसका पीछा करते हैं। जफर उसे अपनी पहचान के बारे में सच बताने से रोकता है, लेकिन अलादीन अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। इसलिए जफर नियंत्रण खो देता है और उसे बालकनी से धकेल देता है। अलादीन अब समंदर में डूब रहा होता है। सौभाग्य से उसके साथी उसे बचा लेते हैं और जिन उसे जगाने के लिए उससे एक इच्छा का अनुरोध करता है, लेकिन वो अब बेहोश है। चूंकि जिन उसकी स्थिति को सहन नहीं कर पाता है, वो उसे बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने के लिए नियम तोड़ता है। अगले दिन अलादीन और राजकुमारी सुल्तान के पास गए। अलादीन ने सुल्तान से कहा कि जफर देशद्रोही है। फिर जफर वहां आया और अपनी जादुई छड़ी से सुल्तान को सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन अलादीन ने उसकी जादू की छड़ी ली और उसे तोड़ दिया। सुल्तान अपने सामान्य रूप में वापस आ गया और उसने जफर को राजद्रोह की सजा के रूप में जेल में बंद कर दिया। लेकिन रात में जफर का तोता यागो वहां आया और उसे मुक्त कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि उसने उनके राज्य को बचा लिया था। उसने यह भी कहा कि अलादीन और राजकुमारी की शादी हो जाएगी, लेकिन फिर अलादीन ने जिन से कहा कि मैं तुम्हें इंसान बनाने के लिए अपनी तीसरी इच्छा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे राजकुमारी से शादी करनी है तो मुझे हमेशा एक राजकुमार बनकर रहना होगा सुल्तान के सामने, और मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। लेकिन जिन ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, कब तक झूठ छुपाओगे तुम, उन्हें सच बता दो। लेकिन अलादीन नहीं सुनता और जिन गुस्सा और निराश होकर वापस चिराग में चला जाता है। फिर अलादीन अपने घर लौटता है, लेकिन जफर उससे चिराग छीन लेता है। उसे इस बात की खबर नहीं होती कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अलादीन जिन की बातों में खोया होता है और सोचता है कि जिन सही कह रहा था। उसे राजकुमारी और सुल्तान को सब बता देना चाहिए, लेकिन इतने में वहाँ जफर आ जाता है। सजा के तौर पर अलादीन को ठंडी और बर्फीली जगह भेज दिया जाता है। अलादीन के चले जाने के बाद जफर ने राजकुमारी से कहा कि उससे शादी करो वरना वो उसे मार डालेगा। डालिया और जिन अलादीन की मदद के लिए कालीन भेजते हैं।
अगले दिन जब जफर राजकुमारी से शादी करने ही वाला था कि राजकुमारी ने देखा कि कालीन पर अलादीन आ रहा है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने जफर को बरगलाया और उसे दिया लिया। फिर वो कालीन पर कूद गई। जफर उन पर इतना क्रोधित हो गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इयागो को एक विशाल तोते में बदल दिया। इयागो अलादीन से चिराग छीन लेता है, लेकिन सुल्तान जफर की जादुई छड़ी को पीछे से गिरा देता है। जादुई छड़ी जमीन पर गिरकर टूट जाती है, लेकिन फिर लालची जफर ने जिन को जिन की ही तरह शक्तिशाली बनाने के लिए कहा। क्योंकि वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, जिन ने उसे एक विशाल जिन बना दिया। तब अलादीन ने उससे कहा कि चूंकि तुम एक जिन हो, अब तुम्हें अपने चिराग में रहना होगा और अब वो अपने दीपक से तभी बाहर आ सकता है जब उसे अपना मालिक मिल जाए। जफर दिए के अंदर कैद हो जाता है और जिन दिया को बहुत दूर फेंक देता है। अग्राबाद जफर के जादू से मुक्त हो जाता है और राजकुमारी जैस्मीन के पिता ने अलादीन को सुल्तान बनाकर उससे राजकुमारी की शादी कर देते हैं। आखिर में अलादीन जिन को इंसान बनाने के लिए अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करता है। जिन की शादी डालिया से होती है, फिर उनके 2 बच्चे होते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वही सवाल अब यह है कि क्या जफर मर गया है या जिंदा है? कहीं वो फिर से तो नहीं जैस्मिन और अलादीन की जिंदगी में जहर घोलने लौटेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।